पहुंचता रहे। तो आप इंदिरापुरम की जनता, गाजियाबाद की जनता को हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि आप आइए, यहाँ अपना 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन दीजिए। यकीन मानिए जो भी पैसा आप देंगे वो वीर रक्षा फाउंडेशन के तहत उसी परिवार को जाएगा जिसका कोई न कोई बेटा या कोई न कोई पति सहारा को पाया है और राष्ट्र के लिए पाया है। अगर आप राष्ट्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर पधारे और विपरीत परिस्थितियों में पधारे। अगर आपको लगता है पार्किंग की दिक्कत है तो पैदल आए, ऑटो पे आए, रिक्शा पे आए, लेकिन अपने शहादत, देश के लिए शहादत देने वालों के लिए आप एक बार घर से जरूर निकले। और जिसे इस बात से नफरत हो रहा कि संजय सिंह किया है वो भी जरूर आए, क्योंकि मकसद है राष्ट्र के फौजियों को सम्मान दिलाना, राष्ट्र के फौजी जो शहादत को पाए उसके परिवार को सम्मान दिलाना और सम्मान में हर किसी को अपनी भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सदैव देनी चाहिए। तो आप समझ लो कि अगर इस समाज के अंदर कोई एक प्रोफेशन ऐसा है जहां सम्मान से सर झुकता है वो हम फौजियों का है, फौजियों का है। और अगर फौजी की तरफ से किसी कार्य को करने के लिए कहा जाए और उसमें सहयोग ना करें, हमें लगता है वो देश के साथ देता है। इसलिए जो कुछ भी हमने किया या सहयोग दिया, हमने अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए, अपने जान की बाजी लगाने वाला फौजी भाइयों के लिए हमें छोटा सा गिलहरी प्रयास करने का मौका मिला और हम उसमें झुके। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपकी वजह से मैं गौरवान्वित हुआ हूँ, हमारा पूरा वार्ड 100 गौरवान्वित हुआ है, हमारा पूरा इंदिरापुरम गौरवान्वित हुआ है। और जय मानिए यहाँ पर प्रभु का आशीर्वाद है। एक मेले के आयोजन से फौजियों को, फौजी के जिंदगी को समझाने का एक प्रयास है। आज का जो युवा जनरेशन है वो मौज मस्ती, झूमना, नाचना, उसमें उसकी जिंदगी थोड़ी सी चल रही है। हमारे राष्ट्र के सम्मान को कहीं ना कहीं से वो भूलता जा रहा है। ये एक प्रयोग है कि तुम आओ, तुम झूला झूलने के नाम पे आओ, तुम खरीदारी करने के नाम पे आओ, तुम जो भी करने के नाम पे आओ, मस्ती करने के नाम पे आओ, लेकिन अपने देश के फौजी को एक बार तो याद करोगे ही। यही इस मेले के आयोजन का मुख्य हमें लगता है मकसद है। यही इस मेले के आयोजन करने का एक सबसे बड़ा मोटिवेशनल पॉइंट है। मैं समझता हूँ सर चैलेंज जी यही होगा। दोस्तों हमारे साथ चैलेंज जी हैं, बहुत अभी आप देख रहे हैं ना कितना ये शर्मा रहे हैं, इछला रहे हैं। ये शर्माने इछलाने वाले लोग नहीं है। ये रिटायर करने के बाद टीवी चैनल पर विरोधियों को धोने में इनसे बड़ा अव्वल कोई नहीं है। और हम दोनों एक दूसरे को 20 वर्षों से जानते हैं, हम चैनल के माध्यम से जानते थे। हम कई बार, क्योंकि हमारा भी इससे सबसे काफी अच्छा रिश्ता रहा है, कश्मीर में हमें भी फौजियों के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिला, तो हम जरा ये हमेशा समझते हैं कि फौजी हम बन नहीं पाए, लेकिन इनके साथ रह के खुद को फौजी महसूस कर लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ कर्नल DS सिंह जी हैं, अभी इनके विचारों को सुना हमने। सच्चाई है ये। हम ये सर एक बात तो कहना चाहूंगा, मैं जब अपने घर से निकलता था ट्रेन में तो यकीन मानिए एक जमाना था जब मैं फौजियों को हमेशा टॉयलेट के पास वो काला रंग का बक्सा होता था और बक्से पर बैठ के यात्रा करते देखता था। अब परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन दिल को छूने वाला परिवर्तन हुआ है। अब सभी फौजी भाई अगर कहीं से कहीं यात्रा करते हैं तो वो अब ट्रेन में फर्स्ट क्लास और AC में बैठ के यात्रा करते हैं। ये सम्मान हमारे मोदी सरकार ने दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या कि अगर सब कुछ ठीक रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा, जो इंदिरापुरम से रामलीला अवलुप्त हो गया है वो रामलीला का आयोजन यही होगा और पूरी जबरदस्त शक्ति के साथ होगा और सभी लोगों के सहयोग के साथ होगा। इंदिरापुरम को रामलीला वापस करना है और उसी भाव, उसी प्रेरणा से करना है। और ये प्रेरणा मुझे आपके इस कार्यक्रम ने दिया। हम समझते हैं इसमें भी स्रोत आप ही, हमारे RWA के अध्यक्ष राय साहब हैं, तब से बिंदा जी भी आगे, आपका स्वागत है। आप मैडम ऊपर आ जाइए। सर ये डिजाइन डेकोरेशन में इतना बड़ा रोल रहा, सहयोग रहा, आप ऊपर आइए मैडम। हम नेताओं को अगर पत्नी का सपोर्ट ना मिले तो भैया हम किसी काम के नहीं, हम किसी काम के नहीं। हम रात को 10 बजे जाते हैं और खाना मिल जाता है, सुबह 6 बजे उठ के चले जाते हैं, नाश्ता मिल जाता है,
किसी भी तरह का बाल बच्चा कैसे डॉक्टर बन गया, कैसे मैनेजर बन गया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच्चाई बताओ, हमारे सम्मान को बचा के रखने का काम, हमारे परिवार को बचा के रखने का काम, सच में अगर हम आज समाज में आपको वक्त दे रहे हैं, एक से एक रिस्क ले रहे हैं, तो उसमें अर्धांगी का, पत्नी का रोल जबरदस्त है। आपको इसके लिए ताली बजानी चाहिए। तो हम इस मेले के आयोजन का बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इसका आगाज करते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप एक आदमी नहीं, अपने आप में 1000 आदमी हैं। इंदिरापुरम को इस वीडियो के माध्यम से मैसेज जाना चाहिए, अगर आप फौजी की सम्मान करते हैं, फौजी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आइए यहाँ अपना 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन दीजिए। यकीन मानिए जो भी पैसा आप देंगे वो वीर रक्षा फाउंडेशन के साथ उसी परिवार को जाएगा जिसका कोई न कोई बेटा या कोई न कोई पति सहारा को पाया है और राष्ट्र के लिए पाया है।